हेलो एवरीवन, दिस इज खुशी गुप्ता एंड वंस अगेन वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट लर्निंग ग्रेट लाइफ में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो काम कर रहे होते हैं, जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं, अचानक उसमें एक स्टैग्नेंसी आ जाती है, अचानक उसमें स्टक सी हम लोग हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी इसको सोचने की कोशिश की है कि आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली क्यों नहीं हो पाता? आपके पास व्हाट इज लैक ऑफ थिंग्स, किस चीज़ की आपके पास कमी है? आप लाइफ में जब एक डिसीजन लेते हो कि नहीं, इस डायरेक्शन में मुझे काम करना है, इस डायरेक्शन में मुझे आगे बढ़ना है, तो 6 सिंपल रीजन इन योर लाइफ टू स्टक। 6 ऐसे कारण जिनकी वजह से हम अपने जीवन में एक स्टैग्नेंट सा पाते हैं, ड्रेनर बन जाते हैं, रुक जाते हैं। सो मेरा नंबर 1 रीजन है, यू हैव नो क्लैरिफाई टू योर गोल्स एंड टारगेट्स। आपके दिमाग में आपके माइंड में कोई क्लियरिटी नहीं है कि मुझे कहाँ पहुँचना है। घर से निकले हैं तो पहुँच जाएंगे, बोले कहाँ पहुँचेंगे? घर से निकले हैं तो पहुँच जाएंगे, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पहुँचेंगे। आपको कानपुर जाना, मुंबई जाना, दिल्ली जाना, कहाँ जाना है? क्योंकि आप घर से तो निकल गए हो, अब आपको पहुँचना कहाँ है? क्लियरिफाई कि आपको एक दिन में आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा बिहेव करे, वो हमारे साथ ऐसा करे, तो हमारे खुद के लिए क्या गोल्स हैं? आने वाले 5 साल के बाद हम अपने आप को किस लेवल में देखते हैं? अपना विजन जो है कितना बड़ा है हमारा विजन, हम कितना बड़ा अपने लिए सोच रहे हैं। और अपने अगर आपके माइंड में आपके क्लैरिफाई नहीं, आपके गोल्स, आपके टारगेट्स, तो आप अपनी लाइफ में स्टक जरूर होगे। सो इनको क्लैरिफाई करना है, मतलब राइट डाउन करना है, मुझे अपने आप से क्या चाहिए, मैं अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। और मेरा नंबर 2 है, यू आर नॉट चूजिंग टू गेट अनकंफर्टेबल। ठीक है, आपके लाइफ में टारगेट्स है, गोल है, लेकिन आप कंफर्ट जोन में बैठे हो, कंफर्ट जोन में हो। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि सामने वाला आके कहीं मुझ पर मेरे ऊपर मतलब कोई वॉर ना कर दे, मुझसे कोई आर्ग्यूमेंट ना हो जाए। यू आर कंफर्ट योर सेल्फ, डोंट बी कंफर्ट, अवॉइड योर कंफर्ट जोन। जो आपका एक आपने सो कॉल्ड मोबाइल की एक दुनिया बना ली होगी कि एक मोबाइल में ही रहना है, मोबाइल के चारों तरफ, तो वो आपका एक कंफर्ट जोन है। आपको अनकंफर्टेबल में जाना है। अनकंफर्टेबल क्या हो गया? मतलब लोगों से बात करना, कि आपको लोगों से बात करने का डर है कि कहीं मैं अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में, मेरे अच्छे सबके साथ रिलेशन है और मैं लोगों से कैसे कॉन्फिडेंटली बात करूं, तो आपको अनकंफर्टेबल चूज करना है। सो डोंट अवॉइड अनकंफर्टेबल, अवॉइड कंफर्टेबल। कंफर्ट में मत रहिए। कंफर्ट क्या हो गया कि मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं इसको खेलूंगी नहीं। एक गेम चल रही है, एनी सिचुएशन, बिकॉज मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि एक गेम चल रहा है, इसको मैं तो खेलूंगी नहीं, अगर मैं हार गई तो सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। मतलब आपने कंफर्ट को चुना। कंफर्ट क्या है? मैं नहीं गई, मैं देखने वाली हूँ, मैं आप लोगों को देखूंगी, आप लोग जाओ, आप लोग खेलो, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप जाओगे, खेलोगे, एक्सपीरियंस करोगे, सीखोगे, कुछ नहीं होगा। लाइफ में हमेशा होता है, या तो मैं आगे बढ़ती हूँ या तो मैं आगे करती हूँ। मतलब कि मैं कभी लाइफ में हारती नहीं हूँ, मैं कभी लाइफ में हारती नहीं हूँ। या तो मैं सीखती हूँ या तो मैं जीतती हूँ। दिस इज अ बिलीफ सिस्टम फॉर यू कि मैं लाइफ में कभी भी हारती नहीं हूँ। या तो मैं सीखती हूँ या तो मैं जीतती हूँ, तो दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छा है। सीखना भी आपके लिए जरूरी है और जीतना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। सो चूज योर अनकंफर्टेबल थिंग्स, बिकॉज दिस अनकंफर्टेबल अननोन थिंग्स क्या होगी? जिस चीज को आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा, बिकॉज वो भी अगर आपका एक ऐसा माइंडसेट बन गया होगा कि नहीं, मुझे ऐसे मैं किसी से बात करने में कंफर्टेबल ही नहीं हूँ, मेरे अंदर फियर है कि मैं कैसे बोलूँगी, उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया तो मैं उसे कैसे हैंडल करूँगी, तो आप अनकंफर्टेबल को चेंज करेंगे, अनकंफर्टेबल को चूज करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में स्टक नहीं होंगे। एंड नंबर 3 है, यू आर नॉट चूज विथ योर प्रोसेस सबस्ट्रेट। यू आर नॉट चूज प्रोसेस, आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो।
अब आपने गोल तो बना लिया है कि मुझे अब फिजिकली फिट रहना है और मैं 1 महीने कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज करूंगा या करूंगी। अब आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो। जब हर सुबह आप एक्सरसाइज करोगे तो जब आप काउंट करोगे 1 2 3, जब वो 20 आएगा तो आपके अंदर एक विल आएगा, एक विल पावर आएगी कि यस मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, यू नो आई कैन डू इट। तो ये थर्ड रीजन है कि आप उस प्रोसेस को नहीं एंजॉय कर रहे हो, आप उस प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप उस प्रोसेस को हैंडल करने के लिए रेडी नहीं हो। आप उस प्रोसेस को इन रीजंस को जानना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर्ड, युद्ध में जा रहे हो तो युद्ध में जाने से पहले तैयारी करते हैं। अब युद्ध में आप पहुंच गए हो तब आप तैयारी क्या करोगे? अब तो आप मरोगे या मारोगे, है ना? अब तो आप मरोगे या मारोगे। तो अपनी लाइफ में भी इसी तरह होता है कि अगर आप लाइफ में आपके अंदर पहले से इन 6 रीजंस का स्टोरेज होगा आपके माइंड में, आपके माइंड में इन 6 चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप पहले से यू विल बी अवेयर कि नहीं, अगर मैं मेरे गोल्स भी क्लियरिफाई है, मैं उस प्रोसेस को भी एंजॉय कर रहा हूँ और मैं चूज कर रहा हूँ अनकंफर्टेबल को, मैं चूज कर रही हूँ अनकंफर्टेबल थिंग्स को करने में, क्योंकि अभी मैं एज अ लर्नर मैं अभी सीखने वाली हूँ, है ना? तो आपके लिए ये थर्ड रीजन हो गया। और फोर्थ रीजन है यू आर नॉट चूज इन योर लाइफ एसोसिएट पीपल। मतलब क्या कि आप ड्रेनर एनर्जी के साथ रह रहे हो, जो आपकी एनर्जी को सोख लेते हैं। कौन से लोग आपकी एनर्जी को सेक लेते हैं? मतलब आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं, समझ रहे हो ना? नेगेटिव पीपल्स। अगर आप उन लोगों के साथ ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हो, आप उन लोगों के साथ अपना कीमती समय बिताते हो, तो आपकी लाइफ भी वैसे ही बन रही है। दैट इज द ट्रूथ ऑफ दिस लाइफ कि आप अपना समय किन लोगों के साथ बिता रहे हो। ठीक है, आपकी सोच बहुत बड़ी है बट आप अपना टाइम नहीं दे रहे हो सही लोगों के, आपका भी दिमाग उन लोगों की तरह हो जाएगा। आप जिनके सराउंडेड करते हो आसपास, आप जिनके आसपास रहते हो, तो आप, ये फोर्थ रीजन है कि यू आर नॉट surrounded with associate learner people, magnet people। तो क्लासी प्लेयर्स को चुनो। क्लासी प्लेयर्स मतलब ये नहीं जो खिलाड़ी हैं, मतलब जो अपनी लाइफ में जो खुद उड़ना चाहता है, जो खुद हौसलों में उड़ान रखता है, वही आपको उड़ने की प्रेरणा देता है, वही आपको उड़ने के लिए करेजियस बनाता है, वही आपको साहस देता है। तो आप अगर उड़ना चाहते हैं, आप अपने पंखों को ऊंचाई तक ले जाते हैं, आप अपने पंखों को 7वें आसमान तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप जिनके साथ रहते हैं वो कभी उड़ने की तमन्ना ही नहीं रखते, तो आपको लगता है कि आप उड़ सकते हैं? कभी नहीं। आपको अपना पहले सराउंडेड बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने पंखों के साथ उड़ सकते हैं 7वें आसमान को, मतलब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये फोर्थ रीजन था कि सराउंडेड बाई एनर्जी ड्रेनर्स। ऐसे लोगों के साथ रहो, सराउंडेड बाई एनर्जी ड्रेनर। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी ना रहो जो एनर्जी ड्रेनर, जो आपकी ऊर्जा को ले जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोगों की लड़ाई शुरू होती है ना, मतलब 10-5 रुपए के पीछे चिक चिक होती है, तो वो तो उनका माइंडसेट ऐसा ही है। वहाँ एक समझदार इंसान होगा ना, वो क्या करेगा, भाई ले ले तू 10 रुपए ज्यादा, बहन ले ले तू 5 रुपए ज्यादा, मुझे पता है ये 5 रुपए से ज्यादा ना मेरा वक्त कीमती है, मुझे पता है मेरा टाइम कितना कीमती है, मैं ना इन छोटी छोटी लड़ाइयों के लिए अपना टाइम नहीं दूंगी। वो समझदार है, उसको पता है, तो उस चीज से दूर हो जाएगी, बिकॉज उसको क्लियरिफाई है और आपको क्लियरिफाई भी हो गया। यू आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। दिस इज द 5th रीजन दैट यू स्टक इन योर लाइफ। 6 रीजन जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में स्टक होते। यू आर गेटिंग राइट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग। आप सही समय का इंतजार करते हो कि ये सही समय कब आएगा और मैं अपनी चीजें शुरू कर पाऊंगी या शुरू कर सकती हूँ। आप सही समय का इंतजार क्यों करते हैं? आपका यही समय सबसे सही है। आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, आप कोई अपनी लाइफ के लिए जो आपका एक डिसीजन जिसके ऊपर आपकी पूरी लाइफ डिपेंडेड है, फॉर एग्जाम्पल करियर, कि अभी आपको कौन सा करियर आप चूज करने वाले हो आफ्टर 10th आफ्टर 12th, तो आपका एक करियर आपकी पूरी लाइफ ड्रिवन करेगी, आपकी पूरी लाइफ को चलाएगी।
तो उस एक करियर में, तो आप उसके लिए वेट कर रहे हो कि सही समय कब आएगा, सही समय कब आएगा, तो देयर इज नो टाइम टू योर राइट थिंग्स टू डूइंग। यही एक समय है, सही समय है जिसमें हम चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। यही वो टाइम है जिसमें हम अपने सीखने के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ये नंबर 5th रीजन था दिस दैट वी स्टक इन योर लाइफ। एंड नंबर 6th रीजन है वी आर नॉट अपग्रेडिंग योर सेल्फ प्रॉपरली। अपग्रेड नहीं कर रहे हैं अपने आप को। अपग्रेड मतलब क्या, अब सारा दिन ले बिस्तर पे ही रहते हैं, मतलब सोते रहते हैं, अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, आसपास पता ही नहीं है, स्टक होते हैं। हमें जब सराउंडेड होते हैं, हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री में, हमारी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमारे आसपास कौन सी कंट्री ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, किस कंट्री के पास क्या, हम अपग्रेड हैं, हम चीज़ों से अवेयर हैं, हम अब अवेयर रहते हैं आसपास, तो हम उसकी वजह से स्टक बिल्कुल भी नहीं होते। और पता है इससे न्यू न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं कि हम ये अच्छा इसने ऐसे किया, इस थिंग को और प्रॉपर वे में किया जा सकता है और सीखा जा सकता है। तो मैंने आपके साथ 6 रीजन शेयर किए जिनकी वजह से आप अपने लाइफ में स्टक होते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 है यू हैव नो क्लैरिफाई योर गोल्स एंड टारगेट। नंबर 2 है यू आर सराउंडेड बाई एनर्जी ड्रेनर्स, जो आपकी एनर्जी खींच लेते हैं, तो इसको आप समझिए। नंबर 3 है यू आर नॉट चूजिंग टू गेट अनकंफर्टेबल थिंग्स। नंबर 4 है यू आर नॉट चूज प्रोसेस स्पिरिट, यू आर नॉट चूज प्रोसेस स्पिरिट। नंबर 5 है यू आर वेटिंग, यू आर वेटिंग फॉर राइट टाइम टू स्टार्टेड। किस चीज को समय करने का, सब स्टार्ट करने का सही समय का इंतजार करते हैं। एंड नंबर 6 फाइनली मेरा है यू आर अपग्रेडिंग, यू आर नॉट अपग्रेडिंग योर सेल्फ प्रॉपरली। अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। तो इन 6 ऐसे रीजन से हम अपनी लाइफ में, है ना, लाइफ में स्टक होते हैं, रुक जाते हैं। इन 6 रीजन को समझना और कौन सा हमारे ऊपर अभी अप्लाई करता है उसे समझना और उसे राइट डाउन करना है। किताबें ही इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। और मैं नोटबुक में कहूँ ना, वो ब्लैंक पेपर, वाइट पेपर के साथ आप जब बैठते हैं ना, तो आपकी थिंकिंग को, जब आप जो चीज़ सोचते हैं उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है। जब आप लिखते हैं तो उसको एक डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो आपको इन 6 रीज़न दिया मैंने, 6 रीज़न। इन 6 रीज़न में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इन 6 रीज़न को समझ सकें, पहले से प्रिपेयर कर सके अपने आप को। प्रिपेयर योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद बैटल के लिए जाए। तो इन 6 में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में अभी आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपसे वैल्यूएबल नॉलेज मिस ना हो। और हमें अपना कमेंट में अपना प्यार दीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में, सपोर्ट करने में हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।